हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो आज के इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के इस दिन की एक बेहद प्यारे से कोट के साथ। सो आज का जो हमारा कोट है, डोंट बी पुश्ड बाय your problems, be led by your dreams। दैट मीन्स क्या है कि हमेशा इंसान को क्या जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके थ्रू इंसान को लाइफ में नहीं चलना चाहिए। इवन उसको कैसे चलना चाहिए, अपने ड्रीम्स के थ्रू लाइफ में चलना चाहिए। एक इंसान के हमेशा लाइफ में ड्रीम्स होने चाहिए और वही ड्रीम्स उसको क्या हमेशा टाइम टू टाइम मोटिवेट करने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स उसको क्या बीच में उसके रास्ते में क्या बनना चाहिए, रोड़ा बनना चाहिए। उसके जो ड्रीम्स हैं हमेशा वो उसको मोटिवेट करने चाहिए लाइफ में आगे मूव करते रहने के लिए, लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल बनते रहने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो आज का एक कोट है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है या पसंद आता है आपको, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए हमारा कंटेंट हेल्पफुल हो सकता है, आप उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंटेंट शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, जहाँ पे भी आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं। और आपका साथ हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपके जितने भी ग्रामर के जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए, वोकैब्स हो गए, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये सभी आपके क्या क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, चाहे बैंक, एसएससी, स्टेट पीएससीज या आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, वो सभी आपके साकार हो सकें। आपके अपने जो सजेशंस हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके सजेशंस को जरूर ध्यान में रखते हुए उन पर भी हम काम करेंगे। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम बहुत एक्साइटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं और जहाँ पे आपको अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर माहौल मिलता है टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। तो चलिए आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा था उसकी बेसिस पे हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे हम लोगों ने कल एक फ्रेज पढ़ी थी, फ्रेजल वर्ब थी एक, शाय अवे फ्रॉम। तो आपको ये बताना है इसका मतलब क्या होता है, शाय अवे फ्रॉम। और इससे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख के आपको इसका मतलब बताना है और एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, नीट एंड स्टेट्स। नीट क्या है हमें पता है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन है। अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी होता है ये और आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए भी होता है। तो क्या है, एक मेडिकल का एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू क्या होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। और स्टेट्स, दैट मीन्स यहाँ पे दिया गया है कि जो नीट, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो और जो स्टेट्स हैं उनके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। और अगर इसके कंटेक्स्ट की बात करें हम इस पूरे आर्टिकल की, तो यहाँ पे बताया गया है कि तमिलनाडु ने क्या किया है, अभी रिसेंटली एक बिल के लिए बोला है कि वो क्या चाहते हैं, नीट से एग्जाम्पशन चाहते हैं। एग्जाम्पशन का मतलब वो नीट को कंडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं, वो अपने स्टेट बेसिस पे ही क्या करवाना चाहते हैं, अपना एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं। तो उसी बेसिस पे क्या है आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गवर्नर शुड नॉट डिले। देखिए, शुड यहाँ पे यूज हो गया तो इसका मतलब क्या है, एक एडवाइस के तौर पर बोला गया है कि यूज नहीं करना चाहिए। शुड जहां पे भी यूज हो जाए वहां पे एडवाइस की बात की जाती है। मस्ट अगर यहां पे हो जाता तो वो कंपल्शन की बात करता कि गवर्नर को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मस्ट आ जाता तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। शुड का मतलब एक गवर्नर को एडवाइस दी जा रही है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, डिले, देरी नहीं करनी चाहिए। एसेंट का मतलब किसमें, परमिशन देने में, हाँ करने में। टू तमिलनाडु's बिल फॉर एग्जाम्पशन। कौन किसके लिए, एग्जाम्पशन का मतलब फ्री करने के लिए, किसी चीज से फ्री करने के लिए। फ्रॉम मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट, क्या जो मैंडेटरी एडमिशन टेस्ट है कौन सा, नीट, उससे एग्जाम्पशन के लिए क्या है, गवर्नर को डिले नहीं करना चाहिए। जो तमिलनाडु ने क्या किया है, बिल ने जो निकाला है तमिलनाडु की असेंबली ने वो बिल कहाँ गया है, गवर्नर के पास गया है। तो गवर्नर को क्या करना चाहिए, अब उसको हाँ करने में उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सॉरी, चलते हैं। With the Tamil Nadu Assembly passing once again its earlier bill seeking to exempt government seats in undergraduate medical and dental courses। देखिए, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की असेंबली ने क्या किया है, पासिंग वंस अगेन, एक बार फिर से पास किया है। पहले भी क्या हुआ था मैं आपको बता दूं एक बार, हम पहले भी इस रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ चुके हैं, एक एडिटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है उन्होंने क्या कर दिया था जो बिल है उसको होल्ड पे रख दिया था।
और क्या किया था उन्होंने, ना तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे थे असेंबली में, ना ही वो प्रेसिडेंट के पास भेज रहे थे आगे पास होने के लिए। तो क्या था, उन्होंने बहुत टाइम तक रोक के रखा हुआ था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो गवर्नर्स हैं वो अपनी पावर्स का मिस यूज कर रहे हैं, ये हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक एडिटोरियल डिस्कस किया था। तो उसी में क्या है, उसी से रिलेटेड वहां पे जो तमिलनाडु के गवर्नर है उन्होंने क्या कर लिया था, बिल को रोक लिया था। तो अब क्या है, वो बिल जो है वापस कहां चला गया था, असेंबली में चला गया था। और असेंबली ने फिर से उसको क्या कर दिया है, अर्लियर बिल का मतलब जो पहले जो बिल था उसको फिर से उन्होंने पास कर दिया है। क्या सीख कर रहे हैं वो, क्या देखना चाह रहे हैं, टू एग्जेम्प्ट। देखिए 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। एग्जेम्प्ट यानी कि फ्री करना चाहते हैं क्या, गवर्नमेंट सीट्स, जो वहां पे पर्टिकुलर स्टेट्स में जो गवर्नमेंट सीट्स है इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। किसमें, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब जो 12th के लेवल पे जो मेडिकल और डेंटल कोर्सेज होते हैं 12th के जस्ट बाद, उनकी ये बात कर रहे हैं। फ्रॉम द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये बात कर रहे हैं कि नीट में जो गवर्नमेंट सीट्स वहां पे स्टेट्स में अवेलेबल होती हैं, उनके लिए क्या करना चाहते हैं ये, कि जो गवर्नमेंट सीट्स हमारे स्टेट्स में मिलती हैं आप उनको फ्री कर दें। क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपने लेवल पे क्या करवाएं, हमारा स्टेट का एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाएं, और वहां पे फिर अपने लेवल पे हम लोग क्या करें, जो हमारी गवर्नमेंट सीट्स हैं उनको आगे जितने भी बच्चे वहां पे डिजर्व करते हैं उनको हम वो गवर्नमेंट सीट्स प्रोवाइड करवा दें। द बॉल इज वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर RN रवि। अब जो बॉल है, बॉल का मतलब ये बिल की बात कर रहे हैं, ये बॉल एक बार फिर से, वंस अगेन का मतलब एक बार फिर से कहां पहुंच गई है, किसके कोर्ट में पहुंच गई है, गवर्नर RN रवि के कोर्ट में पहुंच गई है। जहां पे पहले भी इन्होंने इस बिल को क्या कर लिया था, होल्ड कर लिया था। इस बिल को ना तो वो आगे भेज रहे थे, ना प्रेसिडेंट के पास भेज रहे थे, ना असेंबली में भेजा रिकंसिडरेशन के लिए, वापस दोबारा देखने के लिए कुछ कमियां हो तो इसमें, और ना ही प्रेसिडेंट के पास इन्होंने भेजा था। द गवर्नर हैड चूजन to return to the house for reconsideration the bill that was passed in September 2021। अब गवर्नर ने क्या किया था, फाइनली चूज किया था। हैड चूजन का मतलब देखिए कौन सा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गवर्नमेंट ने क्या चूज किया था, टू रिटर्न, क्या 2+V1 आ गया, रिटर्न करने का, वापस लौटाने का, किसको, हाउस ऑफ, किसको, कौन सी हाउस को, हाउस ऑफ असेंबली जो है, जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनको क्या किया था इन्होंने, कि उस बिल को वापस क्या किया था, रिटर्न कर दिया था फॉर रिकंसिडरेशन। किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। देखिए इन्होंने बहुत टाइम तक तो उस बिल को रोक लिया था लेकिन जब इनको लगा एट द एंड कि अब कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, वापस वो असेंबली को भेज दिया कि आप क्या करें, वापस रिकंसिडर करें इस बिल को, इसमें देखें कहां पे इसमें कमियां आ रही है, कहां पे इसमें खामियां आ रही है। That was passed in September 2021। 2021 में भी असेंबली से इसे पास कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने रोक दिया, और फिर से गवर्नर ने क्या कर दिया, इसको रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली में भेज दिया। क्वेश्चनिंग द टीनेबिलिटी ऑफ जस्टिस AK रजन कमिटी रिपोर्ट। देखिए इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया, उस पर सवाल उठाया। टीनेबिलिटी का मतलब होता है जो रीजंस उन्होंने दिए हैं, क्या जो रीजंस उन्होंने दिए हैं कि भाई किस बेसिस पे आप इस बिल को पास करवाना चाह रहे हैं। तो टीनेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब किसी चीज के पीछे रीजंस होना, कारणों के साथ आपने क्या किया, किसी बिल को पास करवाया। तो क्वेश्चनिंग द टीनेबिलिटी ऑफ जस्टिस AK राजन कमेटी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, कौन सी, AK राजन कमेटी रिपोर्ट जो दी है उन्होंने, कि भाई किस बेसिस पे हम इस बिल को पास करवाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या किया इन्होंने, क्वेश्चंस किए हैं। दैट हैड गिवन इट्स फाइंडिंग इन फेवर ऑफ द पासेज ऑफ सच अ लॉ। और उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने ऐसा पाया था, किसने, AK राजन जो कमेटी रिपोर्ट है उसमें ऐसा पाया गया था कि ये क्या करवाना चाहते हैं, किसके पक्ष में फैसला देना चाह रहे हैं, पासेज ऑफ सच अ लॉ, एक किस तरह के कानून को पास करने में जहां पे क्या हो इस तरह के जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं नीट, वो क्या हो, तमिलनाडु में अप्लाई ना हो, तमिलनाडु क्या करे, अपने लेवल पे क्या कर सके, अपना एक खुद का एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सके। तो इस रिपोर्ट में क्या था, ये रिपोर्ट जो थी वो क्या थी, किसके फेवर में थी, कि हमारे को क्या मिले, इस बिल को हमारे से जल्द क्या हो जाए, ये बिल पास हो जाए, और हम क्या कर सकें, नीट से एग्जाम्प्ट होकर हम खुद का एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकें। द DMK रेजिम, DMK क्या है, वहां की एक पार्टी है, तो उनके ग्रुप की बात कर रहे हैं ये, हैज थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर एज फार एज द गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न। और जो DMK रिजीम है, हैज थ्रोन डाउन, उन्होंने क्या फेंक दिया था, क्या फेंक दिया था, द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है, ग्लोव्स की बात कर रहे हैं ये। दैट मीन्स उन्होंने क्या कर दिया कि सारा जो है, इनको ऐसा लगने लगा कि भाई अब ऑब्वियस सी बात है हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने क्या कर दिए, जितनी भी चीजें थी, जितनी भी चीजें का मतलब जो इनके हाथ में थी, वो सारी किसको दे दी इन्होंने, भाई अब किसको, कि अब सारा किस पे डिपेंड करता है, गवर्नर पर डिपेंड करता है। तो गॉन्टलेट का मतलब क्या, इन्होंने अपने ग्लव्स उतार के अपनी सारी जो चीजें हैं वो किसको दे दी, कि भाई इन्होंने फेंक दी, किसको दे दी, गवर्नर को दे दी। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नर से पास करवाना पड़ेगा। कहां तक, एज फार एज द गवर्नर्स कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न, कहां तक, जब तक कि किसकी बात की जाए,
गवर्नर्स के एक्शन की अगर बात की जाए तो सारी चीजें किसके ऊपर थी, गवर्नर के ऊपर थी। इसलिए क्या लिखा हुआ यहां पे कि डीएमके ने क्या किया, अपना जो सारा डिसीजन है वो किसके ऊपर छोड़ दिया, आप गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया। इफ द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अगेन, और अगेन क्या होता है, अगर यदि बिल को दोबारा से उनको प्रेजेंट किया जाता है, किसको, गवर्नर को, मिस्टर रवि इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट एसेंट। देखिए, मिस्टर रवि इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्राउंड, तो मिस्टर रवि क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से क्या हो जाएंगे, बंद जाएंगे। किस लिए, 2+V1 आ गया, देखिए, ग्रांट यानी कि देने के लिए, परमिशन देने के लिए, एसेंट का मतलब हाँ उसको मंजूरी देने के लिए क्या हो जाएंगे, मिस्टर रवि इस बार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं कि उनको इस बार परमिशन देनी ही पड़ेगी। बार बार वो किसी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बार बार किसी बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। अब या तो क्या करना पड़ेगा, उनको रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, या फिर अब उनको प्रेसिडेंट को वो भेजना ही पड़ेगा। इट इज अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन, क्या है, अब ये मैटर बन चुका है, ठीक है। स्पेक्यूलेशन का मतलब इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। वेदर द बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंशियल नॉड, नॉड का मतलब होता है मंजूरी। तो अब सब ये सोच रहे हैं कि क्या इस बिल को प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उनकी मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट द एपिसोड, लेकिन जो ये सारा एपिसोड हो रहा है, जो सारा जो अभी काम जो हो रहा है कि बिल पास नहीं हो रहा है, फिर रिकंसिडरेशन के लिए चला गया, इसको क्या बोल रहे हैं, पूरा जो एपिसोड हो रहा है, रेजेस अ क्वेश्चन, ये क्या करता है, क्वेश्चन रेज करता है, उठाता है, वेदर द गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड द करंट सिचुएशन, क्या अगर जो गवर्नर है वो पहले भी अगर चाहते तो वो क्या इस सिचुएशन से नहीं बच सकते थे क्या ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना कुछ अभी बार बार हो रहा है, दोबारा से ये हुआ कि रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस तरह की सिचुएशन को गवर्नर पहले भी तो अवॉइड कर सकते थे। जो आज सिचुएशन हो रही है उसको पहले अवॉइड किया जा सकता था, कैसे, बाय रिजर्विंग द बिल, या तो क्या रिजर्व करते, उस बिल को रख लेते फॉर द प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट, क्या कर सकते थे, वो प्रेसिडेंट को वहां पे बिल भेज सकते थे। अब प्रेसिडेंट का डिसीजन तो प्रेसिडेंट के ऊपर है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्रेसिडेंट को रिटर्न नहीं किया, और उन्होंने क्या कर दिया, वापस से असेंबली में भेज दिया, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये चीज तो पहले भी अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, रिकंसिडरेशन के लिए फिर से भेज दिया, तो ये तो और ज्यादा दिक्कत हो गई वापस। आफ्टर ऑल दिस इज क्लियरली अ बिल दैट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स एक्सेप्टेंस। और अगर हम बात करें टोटल, अगर हम टोटली बात करें तो एक ये ऐसा बिल है, दिस इज क्लियरली बिल, दैट मींस ये एक ऐसा बिल है दैट रिक्वायर्स, जिसको जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्स, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स एक्सेप्टेंस, दैट मींस प्रेसिडेंट की मंजूरी के बिना, हमारे राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना इस बिल को हरी झंडी नहीं मिल सकती है। The exemption from NEET is in conflict with the central law. अगर एग्जेम्पशन किया जाता है, इसको फ्री किया जाता है, किसको, नीट से फ्री किया जाता है, फ्रॉम का मतलब से अगर इसको नीट से फ्री किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक विवाद हो जाएगा, किसके साथ, जो सेंट्रल लॉज हैं, जो केंद्र में जो नियम बने हुए हैं, तो उनके साथ क्या हो जाएगा, एक विवाद हो जाएगा। दैट मेक्स इट मैंडेटरी, और इसीलिए क्या होता है, ये आवश्यक हो गया है कि इसको किसकी मंजूरी मिले, प्रेसिडेंट की मंजूरी इसको जरूर मिले। एंड देयरफॉर कैन ओनली बी सेव्ड बाय प्रेसिडेंट्स एक्सेंट, और ये क्या है, किसके थ्रू बचा जा सकता है, ओनली इससे, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा, एक वाद विवाद पैदा कर देगा, और इस वाद विवाद से कैसे बचा जा सकता है, ओनली जब उसको क्या मिल जाए, प्रेसिडेंट की क्या मिल जाए, हरी झंडी मिल जाए, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाए, तभी क्या कर सकते हैं हम, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द बिल्स मेरिट्स, अगर हम बात करें बिल्स के मेरिट्स, मेरिट्स का मतलब होता है फायदे, अगर हम इस बिल के फायदों की बात करें या फिर उस बिल के फायदों को छोड़ दें, रिगार्डलेस का मतलब उस बिल के अगर हम फायदों को छोड़ दें, द गवर्नर शुड डिले द मैटर नो फर्दर, तो गवर्नर को क्या करना चाहिए, इस मैटर को और ज्यादा, नो फर्दर का मतलब और ज्यादा अब डिले नहीं करना चाहिए, अब उनको कहां भेज देना चाहिए, जल्द से जल्द, अब ये प्रेसिडेंट नोड के लिए, प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए अब उन्हें ये आगे भेज देना चाहिए। सॉरी, द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें ओरिजिनल इंटेंट, इंटेंट का मतलब इरादा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन इरादा होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का जो मेन इरादा होता है, वो क्या होता है, मेकर्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है, उनका मेन पर्पस क्या है, मेन इरादा क्या है, क्यों उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, दैट द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, क्या कि गवर्नर की जो शक्तियां हैं आर्टिकल 200 के अंडर, और टू हैव नो डिस्क्रेशन, क्या उनको नहीं करना चाहिए, डिस्क्रेशन का मतलब अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, और टू भी क्या है, एक हमारा जैसे शुड की तरह यूज होता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा लीगल सेंस में यूज होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीगल सेंस की बात की जा रही है, लॉज की बात की जा रही है, इसलिए ऑट टू को यूज किया है। तो क्या अपनी ज्यादा जो बुद्धिमानी है वो नहीं लगानी चाहिए, किसमें, सेव इन द केस ऑफ अ लॉ दैट अंडरमाइंस द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट,
स्पेशली उस केस में जिसमें हाई कोर्ट ने पहले ही अपना डिसीजन दे दिया है। उन केसेस में क्या है, जो गवर्नर है उनको अपना ज्यादा मतलब बुद्धिमानी उनको ज्यादा नहीं लगानी चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन करने का मतलब उनकी विश्वसनीयता के ऊपर क्या उठाता है, क्वेश्चन उठाता है। हाई कोर्ट की विश्वसनीयता के ऊपर क्या उठाता है, क्वेश्चन उठाता है। अगर गवर्नर इस तरह के एक्ट करते हैं, गवर्नर इस तरह के काम करते हैं, तो आर्टिकल 200 के अंदर लिखा हुआ है कि उनको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। जब क्या कर दिया, उसको हाई कोर्ट से पहले ही ऐसे बिल्स को क्या मिल गई हो, मंजूरी मिल गई हो, तो इस तरह के केसेस में क्या होना चाहिए कि उनको इनकी क्वेश्चन, किस पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। किसकी? हाई कोर्ट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी फेथफुलनेस के ऊपर, उनके विश्वसनीयता के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। which he is bound to reserve for the president's consideration। और क्या करना चाहिए उनको? अब क्या है, वो बंद चुके हैं रिजर्व करने के लिए। रिजर्व का मतलब अपने पास रखने के लिए। किसके लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब उनको इस बिल को अपने पास रखना ही पड़ेगा और जल्द से जल्द कहां भेजना पड़ेगा? प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। However, the governor's rare use of discretion to question the desirability। देखिए, लेकिन अगर हम बात करें तो गवर्नर का क्या जो रेयर यूज, दैट मींस वो कभी कभी यूज कर सकते हैं अपने किसको? डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब अपने दिमाग को कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इन सब चीजों के लिए। तो क्वेश्चन किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? अपनी बुद्धिमानी को क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, डाउट्स पूछने के लिए। द डिजायरेबिलिटी। डिजायरेबिलिटी का मतलब कि आप भाई किस बेसिस पे ये करना चाह रहे हैं। डिजायर्स, ये किससे बना है? डिजायर्स से बना है। डिजायर्स का मतलब इच्छाएं। क्या होता है? इच्छाएं। दैट मीन्स आप किन इच्छाओं के बेसिस पे ये करना चाह रहे हैं, भाई आपका क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड वैलिडिटी ऑफ अ बिल, और उसकी कि वैधता पे आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई कब तक ये बिल जो है वो वैलिड रहेगा। क्या गवर्नर के अगर राइट्स की हम बात करें तो गवर्नर क्या कर सकते हैं? ये पूछ सकते हैं वहां पे कि भाई क्यों आप इस बिल को लाना चाह रहे हैं और कब तक ये बिल जो है वो पावर में रहेगा। एंड आस्क फॉर रिकंसिडरेशन इज नाउ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। अब क्या है, अब रिकंसिडरेशन के लिए वो भी कहां से? बार बार क्या है, अगर ये बार वापस दोबारा से वहां भेज देते हैं तो ये क्या है, ये चीज सही नहीं होगी। अब उनको कहां से रिकंसिडर करना पड़ेगा? अब उनको प्रेसिडेंट के पास इसको भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, हमारी क्या है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट के पास ही क्या करना पड़ेगा? इसको वापस दोबारा से भेजना पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट के पास भेजना है, ना कि दोबारा कहां पे भेजना है? असेंबली में भेजना है। Some parts of the governor's communication to the legislative assembly speaker seem to suggest। देखिए, अगर कुछ हम बात करें कुछ भाग की, ठीक है, किसके? गवर्नर ने जो कम्युनिकेट किया है किसके साथ? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर के साथ। गवर्नर की जो बातचीत हुई है किसके साथ? लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं उनके साथ जो बात हुई है। सीम टू सजेस्ट, देखिए 2+V1 आगे आगे, वो क्या सजेस्ट करती है, वो क्या बताती है, क्या सुझाव देती है? दैट मिस्टर रवि डिसएग्रीज, कि जो मिस्टर रवि है वहां के गवर्नर हैं वो क्या है? असहमत हैं। किस चीज से? विद द बेसिस ऑफ फॉर द बिल। जो बिल का जो फाउंडेशन है, क्या जो बिल वहां पे पास करवाना चाह रहे हैं उसके फाउंडेशन से क्या है, वो असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट का मतलब बोल सकते हैं, बेसिस का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो उसमें नियम रखे गए हैं, उस बिल के जो नियम रखे गए हैं उससे क्या है, वो असंतुष्ट हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, वो उसको आगे प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए वो नहीं भेज रहे हैं। Even though he is not wrong in highlighting a Supreme Court decision in favor of NEET। और क्या किया है उन्होंने, क्या किया है, वो गलत भी नहीं है जब उन्होंने क्या किया है, हाईलाइट किया है, बताया है एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है किसके फेवर में? नीट के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हर स्टेट को नीट के बेसिस पे ही अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। दैट मींस नीट ही सभी स्टेट्स के लिए एलिजिबल होगा। कोई भी स्टेट अपने लेवल पे अपना कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कर सकती है। तो ये ही इशू उन्होंने क्या किया था, जो वहां के RN रवि जो गवर्नर है उन्होंने ही ये इशू क्या किया था, हाईलाइट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करें तो वो तो नीट को फेवर कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्या चाहते हैं, एक बिल जो पास करवाना चाह रहे हैं उसका फाउंडेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशंस आपने बनाए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज नॉट जनरली डिजायरेबल। अगर हम बात करें तो इस चीज की जरूरत भी नहीं है। एडवाइजेबल भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या एडवाइजेबल भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एडवाइजेबल भी नहीं है, इसको सुझाव भी नहीं दिया जाता है। फॉर द गवर्नर, किसके लिए? गवर्नर के लिए। टू सीक, देखिए अगेन 2+V1 इंफिनिटिव, सीक का मतलब देखने के लिए।
टू मैच विट्स, विट्स का मतलब होता है अपनी बुद्धिमानी को मैच करने के लिए विद द लेजिस्लेचर्स विजडम। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उनकी क्या, नियम और कानून बनाने वालों की बुद्धिमानी के साथ क्या, अपनी बुद्धिमानी को मैच करना, ये बिल्कुल भी क्या है, एडवाइजेबल नहीं है। गवर्नर को इस तरह की चीजें कभी नहीं करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किसी लेजिस्लेचर ने कोई नियम कानून बनाया है तो गवर्नर क्या कर रहा है, अपनी बुद्धिमानी लगा के क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी ये चीजें क्या है, एडवाइजेबल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। ऑन सोशल इनपुट्स दैट इन्फॉर्म पॉलिसी, और ये पॉलिसी उन्होंने किसके बेसिस पे बनाई है, जो उनको सोशल इनपुट्स मिले हैं। सोशल इनपुट्स का मतलब जो लोगों से उनको इनपुट्स मिले हैं उस बेसिस पे क्या किया, लेजिस्लेचर ने क्या बनाए, एक अपनी क्या बनाई है उन्होंने, भाई ऐसा बताया लेजिस्लेचर ने वहां पे, इसलिए नियम कानून ये बनाए कि हम क्या चाहते हैं, हम नीट के अलावा क्या करना चाहते हैं कि हम अपना खुद का मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं। ये उन्होंने बनाया सोशल इनपुट्स पे। सोशल इनपुट्स का मतलब जो लोगों से उनको इनपुट्स मिले हैं, और किस लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, टू दैट इन्फॉर्म पॉलिसी का मतलब जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो कहां से बनाई है, जो उनको लोगों से इनपुट मिले हैं उसके बेसिस पर बनाई है। तो लेजिस्लेचर ने तो क्या किया है भाई, लोगों के इनपुट्स के बेसिस पे काम किया है। लेकिन अगर गवर्नर क्या करते हैं, अपनी बुद्धिमानी को यूज करते हैं, किस लिए, उनकी बुद्धिमानी से कंपेयर करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। इट विल बी यूजफुल, और ये क्या होगा, बहुत उपयोगी होगा, टू रिकॉल, क्या वापस अगर लोग रिमेंबर करें, याद करें, दैट द सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस ऑब्जर्व्ड। अगर क्या बात करें हम कि जो सरकारिया कमीशन है जिन्होंने क्या किया था, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को ऑब्जर्व किया था, क्या किया था, अच्छे से ऑब्जर्व किया था, उन्होंने पढ़ा था सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को। दैट द गवर्नर शुड नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी, कि गवर्नर को क्या नहीं करना चाहिए, अगेन देख लीजिए, शुड यूज हो गया एडवाइस के सेंस में, कि नहीं करना चाहिए एक्ट, किस तरह से, काम नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब अपोजिट, क्या, किसको, गवर्नर को किसी भी काम नहीं करना चाहिए, अपोजिट किसके काम नहीं करना चाहिए, टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या किया है, जो सलाह दी है उसके अपोजिट गवर्नर को काम नहीं करना चाहिए। क्या, जो एडवाइस किसने दी है, सॉरी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एडवाइस है उसके अपोजिट गवर्नर को काम नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्ररी का मतलब अपोजिट। मेयरली, मेयरली का मतलब जस्ट बिकॉज, क्या, मेयरली का मतलब बिल्कुल एक छोटे रीजन की वजह से, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द पॉलिसी एम्बेडेड द बिल। क्या, वो किस लिए, कि वो पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो किस लिए, जो क्या कर रही है, एम्बेडेड का मतलब होती है फेवर कर रही है, किसको, बिल को फेवर कर रही है। क्या, जस्ट बिकॉज आप एक पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं जो क्या कर रही है, एक बिल को फेवर कर रही है, तो आपने क्या कर दिया, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपोज में खड़े हो गए, आप उस बिल को ही पास करने से मना कर रहे हैं, आप उस बिल को ही प्रेसिडेंट को आगे नहीं भेजना चाह रहे हैं, या फिर आप उस बिल को ही वापस दोबारा, काफी टाइम तक इन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली में भी नहीं भेजा था, तो आप क्या, अपने खुद के सेल्फिश पर्पस के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस बिल को रोक रहे हैं, किस लिए, या फिर उस पॉलिसी को रोक रहे हैं, और या फिर क्या कर रहे हैं, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी हैं उनकी सलाह को क्या कर रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट आप खड़े हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। द अटेंशन विल नाउ बी ऑन वेदर द नीट एग्जेम्पशन बिल वॉज पास मस्टर। अब सबसे बड़ा जो अटेंशन है, सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली बात है कि क्या सबसे बड़ी ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेदर द नीट एग्जेम्पशन बिल, क्या नीट से छुटकारा जो पाने का जो बिल है, क्या नीट से फ्री होने का जो बिल है, विल पास मस्टर। पास मस्टर का मतलब होता है मैक्सिमम, मेजोरिटी की ये बात कर रहे हैं, क्या ये मेजोरिटी में आगे इसको पास होना होगा या नहीं होगा, कि ये मेजोरिटी में पास हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मस्टर का मतलब होता है ये मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वहां पे, काफी लोग हैं, उनका सपोर्ट इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रेसिडेंट की इसकी मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब आप देखने वाली बात है। फॉर वन थिंग, अगर हम एक चीज की बात करें, द एग्जेम्पशन मे नॉट बी अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्या, अगर हम बात करें तो एग्जेम्पशन जो है वो बिल्कुल भी फ्री करना एक बिल्कुल भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम का, ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स नॉट मेकिंग इट टू एमबीबीएस कोर्सेज इन सफिशिएंट नंबर्स। देखिए उन्होंने ये रीजन दिया था कि गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एमबीबीएस कोर्सेज में सफिशिएंट, मतलब एक बोल सकते हैं, एक संतुष्ट जो बोल सकते हैं हम नंबर्स में, क्या एक सफिशिएंट मात्रा में वो क्या है, गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस कोर्सेज में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि हम क्या करते हैं, कि हम अपना खुद का क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन क्या है, इस एग्जाम से फ्री करना, नीट से फ्री करना एक इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका कुछ और आपको उपाय देखना पड़ेगा, जिससे क्या करें, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स वो भी ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में क्या कर सकें, एमबीबीएस कोर्सेज में आ सकें, मेडिकल कोर्सेज को वो ज्वाइन कर सकें। तो ये किस लिए किया था इन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स क्या है, एमबीबीएस कोर्सेज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो क्या किया था इन्होंने, इसीलिए इनको लगा कि हम क्या करते हैं, नीट से एग्जाम्प्ट कर देते हैं, नीट से फ्री कर देते हैं, और हम खुद के लेवल पे अपना एक एग्जामिनेशन करवाएंगे, जिससे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। द सिचुएशन प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ नीट
was no better। और ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम बात करें नीट से पहले, कि जब नीट का इंट्रोडक्शन हुआ था, नीट शामिल हुआ था, जब नीट को क्या हुआ था, लाया गया था, उससे पहले की सिचुएशन भी बात करें तो वो भी अच्छी नहीं थी। उससे पहले की अगर सिचुएशन क्या कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि नीट से पहले भी जो आप अपने लेवल पे स्टेट में क्या करवाते थे, जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते थे, उसमें भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ज्यादा क्या एमबीबीएस सीट्स को नहीं एक्वायर कर पाते थे, एमबीबीएस सीट्स में वो एमबीबीएस कोर्सेज में वो एडमिशन नहीं ले पाते थे। किसकी बात करना चाह रहे हैं कि नीट से पहले भी आपकी अगर सिचुएशन की बात करें तमिलनाडु की, तो वहां पे पहले भी क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो पहले भी ज्यादा नंबर में नहीं आ पाते थे। और आप बोल रहे हैं कि हम नीट से फ्री कर देंगे फिर अपने लेवल पे करवाएंगे, तो ये तो क्या है, वही बात हो गई, आप पहले भी आप अपने लेवल पे ही करवाते थे तो भी क्या होता था, तब भी वहां पे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स तो एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे। बहुत कम स्टूडेंट्स जो है वो वहां पे क्या होते थे, उनमें इन्वॉल्व हो पाते थे, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स तो बहुत सारे पहले भी बैठते थे। तो आप नीट का क्या कर रहे हैं, एक जस्ट बहाना लगा रहे हैं। However, the issue of NEET being a barrier to access is genuine, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो नीट का इशू है वो क्या बना हुआ है, एक रोड़ा बना हुआ है, क्या बैरियर का मतलब एक रोड़ा बना हुआ है टू एक्सेस, किस लिए, एक्सेस करने के लिए, यानी कि दैट मींस सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मिल नहीं पा रहा है, एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, वो अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, नीट के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो रीजंस हैं वो क्या है, बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब बिल्कुल सही रीजंस हैं कि नीट क्या है, उनकी राह में एक रोड़ा बना हुआ है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, जो नीट में फॉर्म भरने के लिए जो पैसा वगैरह होता है, फिर बाहर ट्रैवल उनको करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, तो ये सारी चीजें क्या है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें उनके लिए क्या है, मुश्किलें बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज क्या है, बिल्कुल जेन्युइन है, सही है। देयर इज नो डाउट, अगर हम बात करें कोई उसमें डाउट नहीं है, दैट द मैंडेटरी नेचर ऑफ नीट ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्या, दैट द मैंडेटरी नेचर, मैंडेटरी का मतलब बिल्कुल जो जरूरी है, जो नेचर ऑफ नीट, किसका, नीट का, ऑन पैन इंडिया बेसिस। पैन इंडिया बेसिस का मतलब होता है जो कंप्लीट इंडिया के ऊपर एक होता है। क्या नीट जो है वो जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे कोई स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, उन सब के ऊपर जो है एक, उसको क्या बोलते हैं, पैन इंडिया। तो नेचर जो नीट का क्या है भाई, बिल्कुल होना, कंडक्ट करवाना, ये क्या करता है, इसमें तो क्या है, कोई डाउट नहीं है। अंडरमाइंस का मतलब क्या करता है, ये उसको उसकी फेथफुलनेस, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाता है, किसकी, द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन मेडिकल एजुकेशन, किसमें, मेडिकल एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट के रोल के ऊपर क्या करता है, ये क्वेश्चन उठाता है, क्या करता है, ये क्वेश्चन उठाता है। ये देखिए, नीट अगर हम कंडक्ट करवा रहे हैं पूरे पैन इंडिया में, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे सेंटर का चलेगा, क्या वहां पे तो सेंटर की मंजूरी मिलेगी, क्योंकि नीट कौन करवाता है, सेंटर करवाता है। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट के रोल क्या हो रहा है, वहां पे अंडरमाइन किया जा रहा है, अंडरमाइन यानी कि उसको कम आंका जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के रोल को। क्यों, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, नीट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो इसमें कोई पार्ट रहता ही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को तो कोई पावर्स मिली ही नहीं इसमें। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, बस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, सेंट्रल अपने लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, और क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट यूज ही नहीं कर पा रहा है। अपने स्टूडेंट्स, स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिए तो कोई भी फायदा स्टेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, जो तमिलनाडु है, जो स्टेट है, वो चाह रहे हैं कि हमें नीट से क्या कर दिया जाए, हमें फ्री कर दिया जाए। एज द मैन डिलीवरर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, क्या है, अगर हम बात करें मेन डिलीवरर्स का मतलब जो डिलीवरी करते हैं, दैट मीन्स जो बांटते हैं, जो मेन क्या है, पब्लिक हेल्थ को जो बांटने वाले हैं, कौन, द स्टेट्स कैन नॉट बी डिनाइड। तो और क्या है, तो स्टेट्स जो हैं वो क्या कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने में स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो वहां पे क्या है, डॉक्टर्स भी होने चाहिए, अच्छे से डॉक्टर्स होने चाहिए। वो डॉक्टर्स कब होंगे, जब स्टेट अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। तो स्टेट को क्या कर सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते हैं, किस लिए, एक कहने में, इन हु जॉइंस मेडिकल कोर्सेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्या है, बहुत सी बार ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि भाई कौन ज्वाइन करता है, किसको, मेडिकल कोर्सेज को गवर्नमेंट कॉलेजेस में आजकल कौन ज्वाइन करता है, उनको तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को तो कोई भी ज्वाइन नहीं करता है आजकल। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है, मेडिकल कोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन किया जा रहा है। तो क्या है, स्टेट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, स्टेट को आप मना नहीं कर सकते हैं कि आप भाई किस बेसिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, क्या किस बेसिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। तो क्या है, अगर हम बात करें पूरा इसके ओवरऑल, अगर हम लोग बात करें तो स्टेट्स को क्या मिलनी चाहिए, पावर जरूर मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो नीट है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, तो वहां पे स्टेट्स का तो कोई भी उसमें पावर से स्टेट अपनी यूज ही नहीं कर पा रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसी जो प्रोविजंस होनी चाहिए जिससे क्या स्टेट्स को भी क्या मिले, कुछ राइट उसमें नीट में जरूर मिले। या फिर क्या करना चाहिए, इसीलिए तमिलनाडु क्या कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि हम क्या करें,
जल्द से जल्द इस बिल को पास करवा दें और अपने लेवल पे क्या करें, हम इस एग्जाम को कंडक्ट करवा दें। लेकिन उन्होंने जो रीजन दिया था कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ज्यादा ज्यादा इसमें पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा आगे डॉक्टर्स बन के नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें नीट से पहले, तो नीट से पहले भी स्टेट्स कंडक्ट करवाती थी खुद का एग्जामिनेशन, लेकिन तब भी सिचुएशन सेम थी, तब भी जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा ज्यादा नहीं पार्ट ले पा रहे थे। तो इसका क्या है, एक वैलिड रीजन इसका निकालना चाहिए, इसके पीछे एक पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए, और जल्द से जल्द सॉल्यूशन को, मतलब इस जो इशू है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो ये आर्टिकल है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल या ये हमारा जो कंटेंट पसंद आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।